दोस्तों, आज के बाज़ार की बात करूं तो मैं लगभग आज की डेट में हमें मार्केट में काफ़ी स्टेबिलिटी ही देखने को मिल गई है। लगभग 64 पॉइंट के आसपास ही 0.27% के आसपास। लगभग हमें 2 बजे के आसपास काफ़ी हमें यहाँ पे ऊपर की ओर मार्केट जाते हुए देखी जा रही थी, लेकिन 2:30-3 बजे के आसपास हमें फिर से नीचे ही आती हुई देखी गई और क्लोजिंग के टाइम पे हमें लगभग 64 पॉइंट के आसपास ही हमें क्लोजिंग दे दी इसने। वहीं मैं हाई की बात करूं तो लगभग 23,835 पॉइंट का इसने आज की डेट में हमें हाई लगाया था और क्लोजिंग आते आते लगभग इसने 23,719 पॉइंट की क्लोजिंग दे दी। वहीं कुछ सेक्टर्स की बात कर लूँ मैं, अगर निफ्टी ऑटो में भी हमें कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिली है। 0.12%, निफ्टी एनर्जी 0.10%, यहाँ पे भी हमें 1.25% की ही तेज़ी देखने को मिली है। काफ़ी स्टेबल ही रही है आज की डेट में मार्केट। मेटल की बात करूँ तो 0.44%, वहीं निफ्टी रियल्टी में भी हमें गिरावट ही देखने को मिली है। फार्मा भी में हमें गिरावट देखने को मिली है। डॉलर में भी दोस्तों आज की डेट में हमें हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली है। लगभग आज की क्लोजिंग हमें 95.72 पॉइंट के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है डॉलर में। क्रूड ऑयल में भी दोस्तों आज की डेट में हमें लगभग 0.3% की तेज़ी देखने को मिली है। लगभग 105.5 पॉइंट के आसपास हमें आज की डेट में इसने क्लोजिंग दी है, जो कि हमें आज की डेट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है यहाँ पे। गोल्ड की बात करूं तो मैं लगभग 752 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है, हल्का फुल्का 0.47% का। सिल्वर की बात बता दूं मैं आपको तो लगभग यहाँ भी हमें 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। लगभग 3208 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मैं कुछ न्यूज़ की बात कर लूँ तो लगभग फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर हैं लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए हमारी इंडियन इक्विटी से ही ये विड्रॉल कर चुके हैं 2026 में। यहाँ हमें जो बड़ी गिरावट देखी जा रही है पिछले 2026 में अब तक भारतीय शेयर बाज़ार में 2.25 लाख करोड़ से भी भारी बिकवाली हो चुकी है। ये आंकड़ा पूरे साल 2025 में हुई कुल निकासी का लगभग 1.6 लाख करोड़ से भी हमें ज़्यादा देखा जा रहा है। मई 2026 का जो हमें डिटेल्स देखने को मिली है, अकेले मई 2026 में अब तक निवेशकों ने 27,048 करोड़ की बिकवाली कर चुकी है। जो मैं आपको बता दूं कि इसका जो मेन रीज़न है बिकवाली का, दुनिया भर में चल रहे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, हमारी ग्लोबल इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी, अमेरिका डॉलर का मजबूत होना, तो ये काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से फॉरेन पोर्टफोलियो जो हमारे हैं इन्वेस्टर्स वो सेलिंग कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। वहीं मैं दूसरे न्यूज़ आपको बता दूं तो रुपी हिट्स न्यू लो एस आरबीआई वेज सपोर्ट मूव्स। डॉलर के मुकाबले दोस्तों रुपया काफ़ी नीचे जाता हुआ हमें देखा जा रहा है। ये खबर अमेरिका डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की गिरती कीमत और उस पर रिजर्व बैंक के कदमों के बारे हैं। The rupee stayed under pressure near 96.37 per dollar as per RBI reportedly weight steps included rate hikes, swaps, and overseas dollar raising. Reportedly heavy dollar sales through state-run banks. नया निचला स्तर जो भारतीय रुपये लगातार दबाव में है और डॉलर के मुकाबले लगभग 96.37 के आसपास अपने नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर चल रहा है। आरबीआई का इसके ऊपर जो एक्शन है, इस गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई कई उपयोगों को विचार कर रहा है, जैसे ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, रेट हाइक्स, करेंसी स्वैप के उसके बारे में भी सोचेगा, विदेशों से जो डॉलर जुटाना है वो भी रेस करेगा, डॉलर की बिक्री। समाचार एजेंसी आगे का जो अनुमान है दोस्तों, चार्टर्ड इकोनॉमिस्ट प्रोजेक्ट्स 50 बेसिस पॉइंट्स ऑफ रेट हाइक्स इन फाइनेंशियल ईयर 27 एज ऑयल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन रिस्क राइज। जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड अर्थव्यवस्था का अनुमान है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को खतरे को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2027
में ब्याज दरों में लगभग 0.50% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। तो इसमें हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में। अगर मैं अगली न्यूज़ की बात करूं आपको, तो व्हाट इज़ रिटेल डिजिटल रुपए एंड हाउ कैन इट बी यूज्ड। जो दोस्तों रिटेल डिजिटल रुपया है, इसका उपयोग कैसे करें और की क्या चीज़ है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। ये खबर भारतीय की कंपनी डिजिटल करेंसी ई रुपए के बारे में है। द रिटेल डिजिटल रुपी is a digital form of India's physical currency issued by the Reserve Bank of India. It can be held and transacted through e-rupee wallets. जो रिटेल डिजिटल रुपया है, ये भारत की कागजी करेंसी का ही एक डिजिटल रूप है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और सुरक्षित किया जाता है। इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? इट कैन बी हेल्ड एंड ट्रांजेक्टेड थ्रू ई वॉलेट्स। आप ई वॉलेट्स के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉन बैंक टू पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं। मर्चेंट और पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, जो आप दुकान से सामान वगैरह लेते हो। इससे आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति P2P का ग्राहक व्यापारी P2M को आसानी से मतलब लेन देन कर सकते हो। हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो हमें वैल्यू ट्रांजैक्शन विद द डिजिटल रुपी हैज़ क्रॉस्ड लगभग 34,000 करोड़ के आसपास हमें इसका जो ट्रांजैक्शन है वो हमें देखा जा चुका है। तो रिटेल डिजिटल रुपया भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है आने वाले टाइम में। इसमें भी हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। मैं आपको मार्केट की बात करूं दोस्तों, तो अभी आपको अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये हो सकता है आने वाले टाइम में हमें झूठी रैली दे दे लगभग 1000-1500 के पॉइंट की। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें हो सकता है मार्केट में गिरावट देखने को मिली हो। थैंक यू।